हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग को जो है बिहार स्टेट का जो है जियोग्राफी पेपर, जिन लोगों का सोशल साइंस में जियोग्राफी है मेन पेपर है या उन्होंने ऑप्शनल में जियोग्राफी रखा है, उनके लिए टेस्ट सीरीज़ चला रही हूँ मैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस आप प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। और जो कक्षा 9 और 10 है उसका जो बिहार बोर्ड का जो है टॉपिक वाइज मैं उसको डिटेल में आप लोगों को करवा रही हूँ। तो बिहार बोर्ड का जो किया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। और मैंने बिहार बोर्ड का ज्योग्राफी का जो 9 का करवाया है 2 चैप्टर। तो आज का जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें काफ़ी क्वेश्चन उससे आया हुआ है। तो आप एक बार पूरा वीडियो को वॉच ज़रूर करें। और अगर आपके लिए उपयोगी है तो आप बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं रोज़ वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करती हूँ। सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। और फ्रेंड्स, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आपको इसका जो है अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिहार स्टेट का जो है ये प्रैक्टिस सेट है ज्योग्राफी पेपर जिनका है उन लोगों के लिए, या जो ऑप्शन में ज्योग्राफी रखे हैं उनके लिए। तो स्टेट का जो है ये प्रैक्टिस सेट हम लोग टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे। ज्योग्राफी का ये फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जोड़जिला दर्रा जोड़ता है। तो जो जोड़जिला दर्रा है वो किसको जोड़ता है? ले कश्मीर और तिब्बत को, नेपाल और तिब्बत को, लेह और कारगिल को, लेह और श्रीनगर को। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? तो इसका देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें बोल रहा है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। तो फ्रेंड्स इसका बी हो जाएगा। भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का जो है प्रमुख कारण उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर है। नेक्स्ट चलते हैं 53। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो देखिए पहला है गोदावरी, दूसरा गंडक, तीसरा ताप्ती, चौथा नर्मदा। तो बताइए इसका हो जाएगा क्या होगा? डी होगा। जो सतपुड़ा और विंध्य के बीच जो है नर्मदा नदी बहती है। पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? तो जो पालघाट है वो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। इसका ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 55 में है। पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई पर गैसों का आवरण है? 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 200 किलोमीटर। पृथ्वी के वायुमंडल में 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसों का आवरण है। 56 कुडनकुलम न्यूक्लियर संयंत्र किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, तमिलनाडु में जो है कुडनकुलम न्यूक्लियर संयंत्र जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है 57। अनुसंधान संस्थान और मुख्यालय। रेशम अनुसंधान संस्थान यहाँ बोल रहा है कि बेंगलुरु, सकरा अनुसंधान चेन्नई, चर्म अनुसंधान लखनऊ और चावल अनुसंधान चेन्नई। तो चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा। अच्छा, तो इसमें से जो है क्या हो जाएगा? बोलता है कौन सा मिलान सही है? तो देखिए 57 का जो है ये ए सही है। रेशम अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और इसका जो है नेक्स्ट, तो इसमें जो है रेशम अनुसंधान बेंगलुरु है, ये सही है। लेकिन केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान जो है ये चेन्नई में है। सकरा अनुसंधान कानपुर में है। ये जो सकरा है ये कानपुर हो जाएगा। चावल अनुसंधान जो है कटक में है। चावल किस में होगा? कटक में है। उसके बाद आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है नई दिल्ली है। नेक्स्ट, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, इसको आप कॉपी में लिख सकते हैं, कोयम्बटूर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। और रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? रुड़की में है। चलते हैं 58 क्वेश्चन में। चेन्नई को दक्षिण पश्चिमी मानसून के अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्योंकि? तो इसका कारण क्या है? क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलती है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्योंकि देखिए चेन्नई को जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलती है। अरब सागर का जो मानसून है वो सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है और यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत से क्या होता है, टकराता है। टकराकर केरल के तटों पर, यहाँ केरल हम जानते हैं, तो उसके जो तट है उस पर क्या करता है, वर्षा करता है। इसे हम मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। यानी गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ी पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं जो होती है वो दक्षिणी पश्चिमी जो है, ये इसको जो है, ये आप जानते हैं कि ये साउथ है तो, और पश्चिम इधर, तो दक्षिणी पश्चिमी किधर से हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा के नाम से जो जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी जो है वो भारी वर्षा वाले प्रदेशों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है, तो ये कहाँ पे अपनाई जाएगी? डेल्टा में, पठार में या पर्वत में या समुद्र तट में? तो जो जीविका प्रकार की खेती है वो डेल्टा में अपनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, और ये जो झूम खेती पहाड़ी भागों में जो है, पहाड़ी भागों में झूम की खेती पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ी पर वनों को जलाकर 2-3 वर्षों तक खेती की जाती है, जो झूम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक ही समय में कंपन करने वाले संस्थानों को जोड़ने वाली श्रृंखला कहलाती है, तो क्या कहलाएगी? सह भूकंप रेखाएं, यानी होमोसिस्मल लाइंस कहलाएगी। एक ही समय में जो कंपन करने वाली संस्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला को हम सह भूकंप रेखाएं या होमोसिस्मल लाइंस कहते हैं। नेक्स्ट है 62, भारत में बाघों का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो बाघों का जो सबसे बड़ा अभयारण्य है वो बोल रहा है किसमें? पेंच में है, कॉर्बेट है, नागार्जुन है या मानस है? तो सबसे बड़ा नागार्जुन है। भारत में बाघों का सबसे बड़ा अभयारण्य नागार्जुन हो गया। नागार्जुन सागर अभयारण्य का क्षेत्रफल जो है वो 3,568 वर्ग किलोमीटर है। नागार्जुन सागर अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद आपका भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है, इसका नाम हिमीश है, जो 3,550 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान में क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश यानी MP हो जाएगा, जिसमें 11 टोटल है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट पार्क है, सबसे पुराना जो है, जिसका हेल नेशनल पार्क नाम था। क्या नाम था? हेल नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए बोला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो इसमें जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 63 का क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है दिया है मध्य प्रदेश, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि ओडिशा में है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वन्यजीव अभयारण्य, ये NCERT कक्षा 10th मैंने करवाया है, उसमें पूरा डिटेल में कहाँ पे कौन सा है वो उसमें करवाया है, तो आप एक बार उसको ज़रूर वॉच करें जाके प्लेलिस्ट पे। नेक्स्ट है 64, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्यों सूखा रहता है? क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है इसलिए ऐसा होता है। भारत में अधिकांश जो वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा ही होती है। भारत के जो प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिणी पश्चिमी के जो मानसून है वो 2 शाखाओं में विभाजित होती है। एक होती है अरब सागर और दूसरा होती है बंगाल की खाड़ी। एक अरब, दूसरा बंगाल की खाड़ी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा अधिकतम वर्षा अरब सागर से होती है। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी
आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। तो देखिए इसमें जो है जमशेदपुर, ये इसका हो जाएगा। जमशेदपुर नहीं है, बाकी भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो ये तीनों हैं। जमशेदपुर भारत में आयरन और स्टील निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बिजली की इस्पात भट्टियाँ, जिन्हें सामान्यतः लघु इस्पात संयंत्र कहा जाता है, स्क्रैप धातु और स्पंज लोहे के इस्पात तैयार करती है। 1978 में बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रथम चरण के पूरा हो जाने पर इस्पात उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 66 भूकंपीय तरंगों के मापन हेतु रिक्टर स्केल का विकास किस देश का निवासी है? भूकंपीय, तो इसका क्या हो जाएगा? यूएसए का है। भूकंपीय तरंगों के मापन हेतु रिक्टर स्केल का विकासक किस देश का निवासी है? तो वो यूएसए के हैं, क्योंकि देखिए यूएसए के थे। भूगर्भ शास्त्र का वह शाखा जो भूकंपों का अध्ययन करता है उसको हम क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है, सिस्मोलॉजी। और चार्ल्स रिक्टर द्वारा जो है 1935 में भूकंप मापन विधि का आविष्कार किया गया था। चार्ल्स, उनके नाम पे ही रिक्टर स्केल रखा गया है। भूकंप के जो केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 67 लक्षद्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए लक्षद्वीप समूह का जो मुख्यालय है वो कावारत्ती है, कावारत्ती में है, क्योंकि जो लक्षद्वीप समूह का मुख्यालय कावारत्ती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है बताइए? चंडीगढ़ है। और दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, यहाँ जो दिया हुआ है। दादर और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा हो जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश में जो दिल्ली पुदुचेरी के मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 68 का नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो नागिन झील जो है वो जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। देखिए नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील जो है, शेषनाग झील, अंतनाग झील, वेरीनाग झील और बुलर झील, डल झील जम्मू कश्मीर राज्य में है। राजसमंदर झील, पिछोला झील और सांबर झील राजस्थान में है। सांबर झील जो है भारत का सबसे खारा पानी का, ठीक है, खारा पानी का जो है कौन कहलाएगा? सांबर झील जो है खारा पानी का झील है। और जो कहाँ पे है? राजस्थान में है। लूनकरनसर झील जो है, फतेह सागर झील और डिडवाना झील, जयसमंदर झील, ये सब राजस्थान में है। कोलेरू झील, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है 69 लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बोल रहा है यह ह्यूमस में समृद्ध है, यह पोटास में समृद्ध है, यह लो यौगिक में समृद्ध है, यह ज्वालामुखी उद्गम से प्राप्त की गई है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यह लो यौगिक में समृद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो देखिए मैग्नीज का जो सबसे अधिक उत्पादन करता है वो है ओडिशा। तो सबसे अधिक कौन करता है? ओडिशा करता है। ओडिशा भारत के 50% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। कितना? 50%। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो देखिए नेक्स्ट इसके पहले के मैंने वीडियो बनाए थे जो बिहार बोर्ड के, उसमें मैंने बताया था आपको। तो 71 का जो है वो ए हो जाएगा। अनैमुदी भारत की स्थिति और विस्तार बोल के वीडियो है, तो आप एक बार उसको भी देख लें। कौन सी दक्षिण भारत की सबसे छोटी है? तो अनैमुदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो देखिए सही आरोही क्रम बोल रहा है कि कौन सा होगा 72 का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे पहले ब्राज़ील आ जाएगा, बी हो जाएगा ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, देन अर्जेंटीना होगा। चलते हैं। मृदा के टकराव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो जब मृदा के टकराव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाते हैं तो हम उसको वनीकरण कहेंगे। फ्रेंड्स क्या कहेंगे? वनीकरण। नेक्स्ट 74 है। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी यानी स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया था? तो
किसने विकसित किया था? प्रोफेसर GMB डॉप्सन ने किया था। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोफेसर GMB डॉप्सन। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसका जो है प्रोफेसर डॉप्सन ने ओजोन को मापने के लिए UL विकसित किया। ओजोन को जो है फ्रेंड्स, जस्ट मिनट, ओजोन को हम लोग O3, ठीक है, O3 ऑक्सीजन के 3 अणु से बनते हैं। ओजोन गैस परावैंगनी किरणों को आने से क्या करता है? रोकता है। परावैंगनी रेस से क्या होता है? चर्म कैंसर हो सकता है। ओजोन परत को पृथ्वी पर रक्षा कवच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्षा कवच। अंटार्कटिका में ओजोन परत का क्षेत्र सबसे अधिक है, अन्य स्थानों पर भी पतला हुआ है। CFC गैस ओजोन का सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं फ्रेंड्स, CFC को। तो ये जो है ओजोन को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसका डिटेल आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 75 है, किस पेड़ से हम क्विनोन प्राप्त करते हैं? तो क्विनोन जो है हम यूकेलिप्टस पेड़ जो है इससे प्राप्त करते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो देखिए कितना था, ये आप सभी जानते होंगे, 382 यानी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली कागज़ मिल 1832 में स्थापित की गई थी। यह मिल कहाँ लगाई गई थी? तो यह मिल जो है पश्चिम बंगाल में श्री रामपुर में लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? तो 1832 में पश्चिम बंगाल के लगाई गई थी, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास जो है 1881 में टीडागढ़ में कारखाना खुलने के बाद ही प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वप्रथम STD सेवा किन नगरों के मध्य आरंभ हुई थी? तो जो सर्वप्रथम है वो कानपुर और लखनऊ के बीच आरंभ हुई थी। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो ये आप सभी जानते होंगे, मैकमोहन रेखा कहलाती है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। तो फ्रेंड्स, मैंने भारत की स्थिति और विस्तार में डिटेल में बताया है। तो देखिए, जो 9 क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन 2 कर दिया है, तो आप लोग कक्षा 9 और 10 का जो बिहार बोर्ड का हर चैप्टर का डिटेल आप ज़रूर देख ले, मेरे प्लेलिस्ट में मैंने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 81 है, कोंकण रेल किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? तो जो कोंकण रेल है वो वेस्टर्न पार्ट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? वेस्टर्न पार्ट से। ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी कितनी है? तो भारत की जो उत्तरी छोर है और दक्षिणी छोर है, इसके बीच की दूरी 3200 किलोमीटर हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए 32 लगभग दिया हुआ है, लेकिन ऐसे 3214 होता है। तो अगर ऐसे ऑप्शन रहे तो आप इसी को करिएगा। 3214 किलोमीटर होगा भारत का उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर का। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य भी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या कर्नाटक में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 84, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है सिंदरी में लगा था। ठीक है, 1951 ईस्वी में लगाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। 85, आपका बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। तो बांग्लादेश की सीमा से कौन कौन से राज्य लगे हैं? तो इसका सी हो जाएगा फ्रेंड, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ये जो 4 देश है, 4 राज्य हैं, ये लगे हुए हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान यानी बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, भारत का प्रथम जो बटरफ्लाई है वो बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु में है। ये बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान वहाँ पे है। नेक्स्ट है, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला
कौन सा है? तो देखिए झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण जिला जो है वो आप भी जानते होंगे सिंहभूम है। नेक्स्ट है कपास की काली मिट्टी यानी ब्लैक कॉटन सॉइल को क्या कहा जाता है? अलूवियस, रगूर, लोमी या क्लेयर? तो फ्रेंड्स 88 का क्या हो जाएगा? इसको क्या कहते हैं? रगूर कहते हैं। नेक्स्ट है 89, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है वो असम का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का जो है वो लावनी, महाराष्ट्र का जो है वो लावनी है, ठीक है, लावनी। उसके बाद नकटा, कोली, तमाशा ये है। और गढ़वाली, कुमायूं, बजरी, रामलीला ये उत्तराखंड का है। ओडिशा का हो जाएगा धूमर, छऊ और ओडिशा का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो देखिए जो बिहार का अद्वितीय त्यौहार है वो छठ पूजा है। 91, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि लघु पनबिजली नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में आता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं? तो आप हाइड्रोजन होगा। जैट्रोफा के पौधों से जैविक ईंधन प्राप्त किया जाता है। और पुनः नवीकरणीय योग जैव पुंज से तैयार ऐसा वनस्पति तेल जो पेट्रोलियम ईंधन का विकल्प हो सके जैव ईंधन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब में भूमि का ह्रास का क्या कारण है? तो जो पंजाब में भूमि के ह्रास का कारण है वो बताइए। 92 में देखिए क्या होगा? वनोन्मूलन, सघन कृषि, अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक पशुचारण। तो इसका अत्यधिक सिंचाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94, किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? तो किस पेड़ की कड़ी होती है? इसमें हो जाएगा सागवान जो होता है उस पेड़ की लकड़ी जो है बहुत कड़ी होती है। नेक्स्ट है इनमें से कौन से खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? तो कौन सा खनिज है? तो थोरियम जो है वो केरल के तट पर बालू के रूप में मिलता है। थोरियम खनिज केरल तट पर बालू, थोरियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। थोरियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में किया जाता है। भारत के पास थोरियम आधारित रिएक्टर से ऊर्जा उत्पन्न करने की तकनीक नहीं है। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? तो देखिए दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य जो होगा वो महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग या जूट वस्त्र उद्योग? तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा सीमेंट उद्योग। आप जानते हैं कृषि आधारित नहीं है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो एक क्वेश्चन आई थिंक आप सभी जानते हैं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? यमुना है, जिसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है और उसका उद्गम बंदर पूछ यानी यमुनोत्री हिमानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 में चलते हैं, भारतीय जलवायु की क्या विशेषता है? तो इसमें क्या है, जाड़ा और गर्मी की दो स्पष्ट ऋतुएं का होना, वर्षा का मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होना, जलवायु का मौसमी हवाओं से प्रभावित होना। तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं? देवदार के पेड़ जो हैं वो हिमालय में उगते हैं, क्योंकि देखिए देवदार के पेड़ जो हैं वो झारखंड में मिलने वाली जो फल के पेड़ की किस्में जैसे कटहल, आंवला, आम, जामुन, इमली ये सब है। भारत के पश्चिमी तट पर पर्वत श्रृंखला की पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं, और सह्याद्री पर्वत में थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट ये 3 प्रमुख दर्रे हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा जो एस्टेट ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज़। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबा दें। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चलाते हैं तो आप वहाँ भी मेरे वीडियो को जो है शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।